देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो डेवलपमेंट करते हुए नोटिस ले रहे हैं, और ये देखिए डेवलपमेंट करते हुए भी वो आम आदमी का सोच रहे हैं कि अगर किसी शख्स को कोई शिकायत है तो उसका अजाला होना चाहिए। तो ये टास्क उन्होंने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सौंप दी है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तमाम लोगों से सुनेगा और सुनने के बाद इंशाल्लाह वो फैसला करेगा जो कि उन लोगों के बेहतरीन मफाद में होगा, मलीर के बेहतरीन मफाद में होगा, कराची के बेहतरीन मफाद में होगा, सूबा सिंध के बेहतरीन मफाद में होगा, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। मैं समझता हूँ ये जो मलीर एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा, ये गेम चेंजर होगा जो कि कराची के पोर्ट को, कराची की सनतों को मेन शारा के साथ कनेक्ट करेगा। जो सारी सड़कों पे, आम सड़कों पे गाड़ियां आ जाती थी, वो नहीं आएंगी, वो शहर के बाहर से ये चीज़ें निकलेंगी। और मैं तो वफाकी हुकूमत को भी कहना चाहूँगा कि लियारी एक्सप्रेसवे को खोल दीजिए इन कंटेनर्स के लिए, इन बड़े ट्रैफिक के लिए, ताकि ये जो पोर्ट से, केपीटी से ट्रक निकलते हैं, कंटेनर निकलते हैं, पूरे शहर से होते हुए फिर सुपर हाईवे पे जाते हैं, अगर ये सीधा लियारी एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे जो कि वफाक कंट्रोल करता है, अगर वो चढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से हम ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल को भी हल कर पाएंगे और उनको भी एक आसान रूट मिलेगा ट्रक्स के लिए। तो हम तो पहली वो हुकूमत है जो कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो कि शायद किसी वफाकी हुकूमत को बनाना चाहिए था, हम बना रहे हैं। तो मुतासरीन की दादरसी होगी? बिल्कुल है, वफाकी वुज़रा भी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है, MPs भी है, MNAs भी हैं, वो सब आ रहे हैं क्या रिसीव करने के लिए वो तोहफा जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वोट हासिल करने के लिए 2017 में ऐलान किया था, जो उस वक्त के बजट में आया था। और मैं आपको दस्तावेजात शो कर सकता हूं कि इसके अप्रूवल, बल्कि 2018-19 के माली साल में इसका एक्सपेंडिचर हो चुका था 1 अरब रुपए। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस चीज का एक्सपेंडिचर 2018-19 के माली साल में हो गए 1 अरब रुपए, वो 2021 जनवरी में आ रही है, तो ये इतने निकम्मे हैं लोग। बहुत शुक्रिया। किसके लिए की जा रही है? उन लोगों के लिए की जा रही है, पाकिस्तान की आवाम के लिए की जा रही है, मलीर की आवाम के लिए की जा रही है, पूरे सिंध के फायदे के लिए की जा रही है, इस शहर के फायदे के लिए की जा रही है। तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के जो एतराज़ात होते हैं, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो डेवलपमेंट करते हुए नोटिस ले रहे हैं, और ये देखिए डेवलपमेंट करते हुए भी वो आम आदमी का सोच रहे हैं कि अगर किसी शख्स को कोई शिकायत है तो उसका अजाला होना चाहिए। तो ये टास्क उन्होंने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सौंप दी है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तमाम लोगों से सुनेगा और सुनने के बाद इंशाल्लाह वो फैसला करेगा जो कि उन लोगों के बेहतरीन मफाद में होगा, मलीर के बेहतरीन मफाद में होगा, कराची के बेहतरीन मफाद में होगा, सूबा सिंध के बेहतरीन मफाद में होगा, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। मैं समझता हूँ ये जो मलीर एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा, ये गेम चेंजर होगा जो कि कराची के पोर्ट को, कराची की सनतों को मेन शारा के साथ कनेक्ट करेगा। जो सारी सड़कों पे, आम सड़कों पे गाड़ियां आ जाती थी, वो नहीं आएंगी, वो शहर के बाहर से ये चीज़ें निकलेंगी। और मैं तो वफाकी हुकूमत को भी कहना चाहूँगा कि लियारी एक्सप्रेसवे को खोल दीजिए इन कंटेनर्स के लिए, इन बड़े ट्रैफिक के लिए, ताकि ये जो पोर्ट से, केपीटी से ट्रक निकलते हैं, कंटेनर निकलते हैं, पूरे शहर से होते हुए फिर सुपर हाईवे पे जाते हैं, अगर ये सीधा लियारी एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे जो कि वफाक कंट्रोल करता है, अगर वो चढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से हम ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल को भी हल कर पाएंगे और उनको भी एक आसान रूट मिलेगा ट्रक्स के लिए। तो हम तो पहली वो हुकूमत है जो कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो कि शायद किसी वफाकी हुकूमत को बनाना चाहिए था, हम बना रहे हैं। तो मुतासरीन की दादरसी होगी? बिल्कुल। कि रेलवे सोसाइटी एक है शारे फैसल पे, वो रेलवे सोसाइटी सिंध हुकूमत ने बनाई है। बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा, वो सिंध हुकूमत ने बनाई है। यही करीब में सिंध असेंबली के हयात रेजेंसी होटल है, रेलवे क्लेम करते कि सिंध हुकूमत ने वो स्ट्रक्चर खड़ा किया था। सिविल लाइंस कैंट स्टेशन के पास आप चले जाइए, एक बड़ा मशहूर क्लब है शेप्स के नाम से, उस पर बड़ा महंगा एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ कोई गरीब आदमी तो जाने का नहीं सोच सकता, वो सिंध हुकूमत ने बनाया है। रेलवे कॉलोनी कराची के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल और एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जो कि बच्चे वहां पर खेलते थे, जाके स्कूल से मुस्तफीद होते थे। उस स्कूल को किसी प्राइवेट सेक्टर के हवाले सिंध हुकूमत ने किया है। वो जो ग्राउंड के दरवाजे रेलवे कॉलोनी के गरीब बच्चों के लिए बंद कर दिए गए हैं, वो क्या सिंध हुकूमत ने बंद किए हैं? ये सारे सवालात मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इन सवालात का जवाब आदम सुवाती साहब अगर खुद दे देंगे
तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए अहम है ये कि इसमें बहुत सारी चीज़ें माजी में उन अदवार में हुई जब शेख रशीद साहब वफाकी वजीर रेलवे थे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। ये बात करेंगे आसिफ साहब को मल्टीपल बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले भी वो अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी तकलीफ है, उनकी परेशानी है, जो बीमारी है, उसमें ये साहब ये बता मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब खुद भी अब पिंडी में नहीं रहते, तो शायद मिनिस्टर इनक्लेव में शिफ्ट हो गए हैं। देखिए, हिम्मत ऑपोजिशन की लोगों ने गुजरावाला में भी देखी, कराची में भी देखी, क्वेटा में भी देखी, पेशावर में भी देखी, मुल्तान में भी देखी, और आज मालाकंड में भी इंशाल्लाह देखेगी, फिर हैदराबाद में भी देखेगी। जब आप आवाम की सपोर्ट पर खड़े होते हैं ना, तो हिम्मत ऑटोमेटिकली आ जाती है। और आपने देख लिया कि जहां जहां पीडीएम अपना नैरेटिव लेके गई, आवाम से उसको पजीराई मिली। उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी इस वक्त परेशान नजर आता है, गुर्बत से, अफलास से, महंगाई से। अगर आपने अभी कल के अखबार में गालिबन थी कि एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि जो वफाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह मरात में इजाफा नहीं किया जाएगा। आप देखें कि कीमतें आसमान छू रही हैं और वो गरीब आदमी की आप तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रहे। स्टील मिल के मुलाजमीन को 4,500 मुलाजमीन को आप यकतरफा तौर पर बरतरफ कर देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं, उनके घरों को गिरा देते हैं, और वजीर आजम के घर को रेगुलराइज और लीगलाइज कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि वजीर आजम ने वादा किया था एक पाकिस्तान का, लेकिन दर हकीकत उन्होंने एक नहीं 2 पाकिस्तान अपने काम से क्रिएट किए। एक पाकिस्तान ताकतवर का, अमीर का, और एक पाकिस्तान गरीब का और कमज़ोर का। और मैं समझता हूँ उस गरीब आदमी, उस आम आदमी ने अपनी कमज़ोरी को साइड में रख के अपनी ताकत का मुजाहरा करे, और वो आदमी इस वक्त पीडीएम की ताकत बना हुआ है, और उस ताकत से इंशाल्लाह इस मौजूदा नाकाम निकम्मी आइन शिकल हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करेंगे। सब ये बता दें, एक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रियासतें वही सक्सेसफुल होती हैं जो कि अपनी गलतियों से सीखती हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या उस लोली किसी छोटे ग्रेड के अफसर की गलती से तमाम चीजें हुई हैं? आप फैसला कर लें कि आपको माजी में रहना है या आपको मुस्तकबिल का फैसला करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में सुहाने ख्वाब दिखा के उसने अपनी सिलेक्शन करवाई थी। तो जरा वो उन सुहाने ख्वाब जो उन्होंने किए थे, जो वादे किए थे, उनको पूरा करने पर फोकस कर लें। मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि अभी उन्होंने शायद गालिबन 2 या 3 जनवरी को फैसला किया कि हम सर्कुलर डेट को पे ऑफ करने जा रहे हैं, गालिबन 450 अरब रुपए पे करने जा रहे हैं। और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि सर्कुलर डेट पे करना मसला नहीं है, वो हर हुकूमत ने पे किया है। सर्कुलर डेट के मसले को हल करना जरूरी है। और पिछले 2.5 साल में जिस तेजी के साथ सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है कि आज आप 2.3 खरब रुपए पे खड़े में सर्कुलर डेट आपका, और पिछले 12 माह में 700 अरब रुपए सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है। तो ये सर्कुलर डेट माजी की हुकूमतों ने तो नहीं किया ना, ये तो आप बैठे हुए थे, आपकी नाअहली है। तो थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को अगर देख लेंगे तो मैं समझता हूँ चीजों में तसीब कर पाएंगे। क्या काम आप लोगों ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा? कोई आपने इससे पहले वफाकी हुकूमत देखी है जो दिन में 8 से 9 वफाकी वज़रा बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? इनका काम एक ही है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझे ना। और ये चूंकि खुद काम नहीं कर पाते, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, तो हर चीज का ये इल्जाम माजी की हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ इनको सेलेक्ट माजी की हुकूमतों के ऊपर इल्जाम डालने के लिए नहीं किया गया था, इनको सेलेक्ट शायद कुछ काम करने के लिए किया गया था। जहां तक आपने मुबैना करप्शन की बात की, मैं समझता हूं उस मुबैना करप्शन का फैसला आना चाहिए, और जिस किसी ने भी आवाम के पैसे चोरी किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज इनके पास इख्तिदार, वो तमाम चीजें इनको करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जो अरबों खरबों का नुकसान, 700 अरब रुपए मैंने आपको बताया सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है 1 साल में, जो तेल की कीमतें कम की
और तेल किसी को नहीं मिला उस सस्ते दाम पे। किसने पैसे कमाए आपको पता होना चाहिए। चीनी का बहरान पैदा किया गया, किसने पैसे कमाए, कार्रवाई होनी चाहिए, रिपोर्ट की शक्ल में नहीं, कार्रवाई, हथकड़ी डालें जिस तरह दूसरों के ऊपर डालते हैं। गंदम का बहरान है, कार्रवाई होनी चाहिए। अद्वियात का बहरान आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। गैस का बहरान इस वक्त चल रहा है, किसकी नाअहली है, किसकी इनकॉम्पिटेंस है। क्या आपको पता है कि सर्दियां आ रही हैं, आपको सप्लाई को एडिक्वेट बनाने के लिए ऑर्डर्स प्लेस करने की जरूरत थी, किसकी नाअहली थी, किसी एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई हुई। अभी इतना बड़ा बिजली का बहरान आ गया, पूरा मुल्क तारीकी में चला गया, कोई कार्रवाई हुई। बेचारे वो गुड्डू प्लांट के जो छोटे मुलाजमीन तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली। यह है मदीने की रियासत, करे ना कार्रवाई उन बड़े लोगों के खिलाफ। तो मैं तो कह रहा हूं जिसने करप्शन किया कार्रवाई करे, 100% कार्रवाई करे। और इस वक्त जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जिन लोगों को वजीर आजम ने खुद मुबैना करप्शन पे काबीना से निकाला है, उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दें। ये जो रोज चीनी गंदम में अद्वियात में कीमतों में इजाफा होके अरबों रुपए का टीका एक आम आदमी को लगता है, इसके खिलाफ ही कोई कार्रवाई कर ले। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इल्जाम को इल्जामात से बाहर निकल के अब काम करने की तरफ थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। कुछ काम करेंगे तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस काम की होगी, इल्जामात पे अब मैं समझता हूं लोग बोर हो गए। इस ट्विटर की हुकूमत ने, इस फेसबुक की हुकूमत ने, सोशल मीडिया की हुकूमत ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने लोगों को तारीकी में धकेल दिया। और मैं देख रहा था कुछ इनके लोग कह रहे थे 8 घंटे बाद 12 घंटे बाद बिजली बहाल करने के कि जी हमने बिजली बहाल कर दी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद चूंकि अच्छे काम तो कर नहीं सकते, ये पहले खुद सिचुएशन को खराब करते हैं जानबूझ के लोग, और फिर उस सिचुएशन को हल्का सा बेहतर करते हैं और कहते हैं देखो क्या वजीर आजम है हमारा, क्या हुकूमत है हमारी। चीनी पे नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद शुगर माफिया की टांगे नहीं कांपी, पूरी पाकिस्तान की आवाम की टांगे कांप गई और शुगर की कीमतें सेंचुरी क्रॉस करके कहीं 105, कहीं 110, कहीं 115 रुपए तक पहुंची। लोगों ने कहा भाई कैसा वजीर आजम है, नोटिस लेता है कीमतें बढ़ जाती हैं। वो आके लोग इनके बुजुर्ग कहते हैं जी वजीर आजम ने सख्ती से नोटिस लिए और देखिए रिपोर्ट आ गई है। शहरी रिपोर्ट खाएंगे चीनी की जगह क्या? अपनी चाय में आप रिपोर्ट डालेंगे क्या? चीनी डालेंगे ना, चीनी तो आपने नापैद कर दी। फिर ऑपोजिशन की जमातों ने, आप मीडिया के दोस्तों ने प्रेशर एक्सर्ट किया तो थोड़ी इनमें शर्म शायद आई, तो उन्होंने अपनी एटीएम को बुलाया, थोड़ा सा प्लीज ख्याल करो भी, जरा में मुंह भी दिखाना है। तो फिर थोड़ी कीमतें कम हुई, 85 रुपए पे आई। फिर उन्होंने कहा ये देखा ये होता है वजीर आजम, अपना वादा पूरा कर दिया। 65 रुपए से 115 तक लेके गया, अरबों रुपए लोगों ने कमाए और फिर 85 पे लाके कहते हैं वजीर आजम ने अपना वादा पूरा कर दिया। आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि वो वादा कहां गया? आज फिर चीनी माशाल्लाह सेंचुरी क्रॉस कर गई है। पाकिस्तानी बैट्समैन 100 नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी चीनी 100 कर रही है। वजीर आजम साहब थोड़ा सा एहसास पैदा कीजिए गरीब का। बिजली, गैस, अद्वियात, चीनी, गंदम आपकी नाअहल हुकूमत, आपके नाअहल वुज़रा, मुआवनीन, सेल्फ सर्विंग काबीना जो जाती मफादात पर फैसला करती है, उसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान की आवाम को हुआ है। अभी पिछले दिनों ने कहा कि जी हम सर्कुलर डेट का मसला हल करने जा रहे हैं, बड़ा ऐलान हुआ। सर्कुलर डेट का मसला ऐसा हल करने की कोशिश की कि माशाल्लाह मुल्क जो है
तारीकी में चला गया। लेकिन मैं एक फिगर आप लोगों को दे दूं, पिछले 1 साल में जब ये फरिश्तों की हुकूमत है, काबिल लोगों की हुकूमत है, कॉम्पिटेंट लोगों की हुकूमत है, जो दिन भर रात भर काम करते हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवा के कहते हैं हम बड़ा काम करें, पिछले 12 महीने में जून 2019 से जून 2020 तक 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है। 700 अरब रुपए का, और ये डॉक्यूमेंटेड है, अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि पिछले 1 साल में इन काबिल लोगों ने 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा किया है, और फिर कहते हैं हम सर्कुलर डेट का मसला हल करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं हफ्ते की इब्तिदा अच्छी बातों से करनी चाहिए। मैं ये बातें करने पर मजबूर था इस उम्मीद के साथ कि वजीर आजम नोटिस नहीं लेंगे, मेक श्योर करेंगे कि आईनी तकाजे फॉलो हो, मेक श्योर करेंगे कि सेंसस के हवाले से, एनएफसी के हवाले से, गैस के हवाले से जो सूबों के आईनी हुकूक हैं, वफाकी वुज़रा हैं, वो क्यों सूबा सिंध का मुकदमा नहीं लड़ते? वो क्यों वजीर आजम से बात नहीं करते कि सूबा सिंध की पॉपुलेशन अंडर रिपोर्ट हुई है? वो क्यों वजीर आजम से बात नहीं करते कि एनएफसी की मद में जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसे नहीं मिल रहे सूबों को? वो क्यों वजीर आजम से बात नहीं करते कि हमारी सनतों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है, हमारे घरेलू सार्फिन को गैस की लोड शेडिंग का सामना है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं वैसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और मैं आज ये तमाम डॉक्यूमेंटेड बातें इसलिए कर रहा हूं कि खुदारा दे शुड पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। आईने पाकिस्तान को फॉलो करें, आईनी तकाजों को फॉलो करें, अपनी कमिटमेंट्स को इखलाकी एतबार से फॉलो करें। अगर आप कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते तो प्लीज वो ऐलानात ना करें, वो वादे ना करें। अगर एक्सपोर्ट सेक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टैक्स कलेक्शन यहां से होती है, तो जो हक है उनका उनको मिलना चाहिए। आप कैसे अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? आप कैसे उन आईनी तकाजों को पूरा नहीं कर सकते हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो चैंपियंस की हुकूमत है, इनकी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस पिछले दिनों आया हो गई जब सारे पाकिस्तान को इन्होंने तारीकी में धकेल दिया। मुआशी तारीकी जो थी इस मुल्क में, टैक्स इन सनती इलाकों से मिलता है। ये सनती इलाके सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान की आवाम को। और सिर्फ ये नहीं कि कराची की सनत में यहां के लोग हैं, सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं। आप कोटरी के सनती जोन में चले जाएं, सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादती कर रहे हैं ये सारे पाकिस्तान के साथ, अपनी नाअहली की वजह से, अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। गैर एलानिया कह रहे हैं एलानिया लोड शेडिंग, कि जिस तरीके से सूबाए सिंध को, हमारे सार्फिन को, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्टर सार्फिन हो, उनको गैस की सप्लाई की बंदिश है। और ये भी वफाकी हुकूमत की नाअहली कह लें, आइन शिकनी कह लें, रऊनियत कह लें उनकी। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूं
क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। क्योंकि बात बड़ी होती है, मैंने कहा आज मैं इनको आइन की किताब भी दिखा दूं, क्योंकि देखने पर पढ़ने पर बिलीव नहीं करते ये। और मैं जो आइन पाकिस्तान में दर्ज शिक है गैस के हवाले से, मैं उसको भी पढ़ दूं ताकि पाकिस्तान की आवाम के सामने ये चीज क्लियर हो कि किस तरीके से ये नाअहल हुकूमत ज्यादती कर रही है। आइन का आर्टिकल 158 है आइन पाकिस्तान का। इसकी हेडिंग है प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल गैस। द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड शैल हैव प्रेसिडेंस, उर्दू में कहते हैं फौकियत, तरजीह ओवर अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वेल हेड subject to commitments and obligations as on the commencing day। ये आईने पाकिस्तान में चीज दर्ज है। ये मामला अदालत में गया और सिंध हाई कोर्ट ने 13 जनवरी 2011 को ये फैसला किया, वी डायरेक्ट द फेडरल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध to adhere to the provisions of Article 158 of the Constitution। ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। आइन भी मैंने आपको बता दिया और सिंध हाई कोर्ट का मैंने आपको फैसला भी बता दिया। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आईनी शिक होने के बावजूद, अदालती फैसले के बावजूद सूबाए सिंध जो कि पाकिस्तान की 68% गैस प्रोड्यूस करता है, उसके घर में लोगों को चूल्हे में गैस नहीं मिल रही, उनके गीजर नहीं चल रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्टर्स को गैस नहीं मिल रही, और सनतें कल तक इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सूबाई सिंध की जो सनतें थी, कराची में, हैदराबाद में, जामशोरों में, खैरपुर, सक्खर, लाड़काना में, उनमें गैस की बंदिश थी। अब इसमें दो चीजें मैं आपके सामने हाईलाइट कर। इन 6 महीनों में वफाकी हुकूमत जो कि कहती है कि हमने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया है और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हो रही हैं, ट्रेड डेफिसिट हमने खत्म कर दिया है, तमाम अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वफाकी हुकूमत ने अपने बजट में सूबों को एनएफसी की मद में देने का तखमीना लगाया है, 2020-2021 के माली साल में, उसके पहले 6 माह में सूबाए सिंध को 52 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 52 अरब रुपए, 52 बिलियन रुपीस 1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत ने सूबाई सिंध की आवाम को, सूबाई सिंध की हुकूमत को नहीं दिए। ये है आइन की सरबुलंदी, ये है कानून की सरबुलंदी जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया था कि ना सेंसस के हवाले से अपने फैसलों को, आईनी तकाज़ों को पूरा करते हैं, इखलाकी तकाज़ों को पूरा करते हैं, ना एनएफसी की मद में जो जायज़ शेयर आपने खुद तय किया। हमारे उस पर भी एतराज़ात हैं कि जिस तरह आपको टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत थी आपने नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद जो रेट आपने तय किया, जो अमाउंट आपने तय किया, जो तखमीना आपने तय किया, आपने कौमी असेंबली से मंजूर कराया, उसमें भी आप 52 अरब रुपए पिछले 6 माह में सूबाई सिंध की हुकूमत को देने में रिजॉल्व करने के लिए पेश करेंगे। सूबाई सिंध की तर्जुमानी करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने उस इजलास में सिंध का मुकदमा सीसीआई के सामने रखा
और वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला किया, यूनानिमस फैसला हुआ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कि वो जो काबीना की कमेटी है वो सूबों से मशावरत करके अपनी सिफारिश पेश करेगी। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मिनटेड है कि वो कमेटी सूबों से बात करके अपनी सिफारिशात पेश करेगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजाय इसके इमरान खान साहब अपने किए हुए इस कमिटमेंट को बहैसियत वजीर आजम, अपने किए हुए इस फैसले को बहैसियत हेड ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मनवाते, उनने सूबों से मशावरत किए बगैर उस रिपोर्ट को काबीना के इजलास में मंजूर किया। काबीना जब तक सीसीआई फैसला नहीं करती उसके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है इस मामले पर फैसला करने का। कानूनी एतबार के बाद मैं इखलाकी तौर पर भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि इतना बड़ा आईनी इदारा है जिसकी सरबराही खुद वजीर आजम पाकिस्तान करते हैं, इमरान खान साहब करते हैं, अगर वो फैसला करती है, सीसीआई फैसला करती है, खान साहब फैसला करते हैं, सारे वज़राए आला फैसला करते हैं कि सूबों की मशावरत के बाद सिफारिशात पेश की जाएंगी, उसके बाद भी मशावरत नहीं की जाती, ये पहली आईन की खिलाफ वर्जी। दूसरा इशू,